फाउंडेशन की तरफ से आज इस दिन के लिए आज क्या किया जा रहा है? हिंदू संस्कार हैं, हमारे जो कल्चरल चीज़ें हैं, हमारे त्यौहार हैं, वो हम सारे कंटिन्यू करवा पाएँ अपने मेंबर्स के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए यहाँ पे। जो आपने नाम रखा है हिंदू फाउंडेशन, तो ये क्या हिंदू है या हिंदुत्व है? देखिए, इंटरनेशनल हिंदू फाउंडेशन, इसमें हमारे साथ जो आज की डेट में लोग जुड़े हैं केवल भारतीय नहीं हैं। सरकार की स्पेशली अगर हम बात करिए तो ये जो मोदी सरकार है या जो भी भारतीय सरकार है इस समय, उसमें आपको एक एज अ स्ट्रॉन्ग लीडर कौन नज़र आता है जो कि हमारे हिंदुत्व या हमारे हिंदू रिलीजन को आगे की तरफ लेके जा रहा है? आई थिंक हमारे प्रधानमंत्री जी तो हैं ही हैं, फिर उनके और भी जो मंत्रिमंडल में लोग हैं, तो वो सारे स्ट्रॉन्ग लीडर्स ही हैं। पितृपक्ष का पावन सप्ताह न सिर्फ भारत में मनाया गया बल्कि 7 समुंदर पार कनाडा में भी लोगों ने बड़ी श्रद्धा और प्रेम भाव के साथ अपने पूर्वजों का ध्यान किया। भारत में लोग इस सप्ताह में मंदिर में जाते हैं, पूजा हवन कराते हैं और दान पुण्य करते हैं, लेकिन कैलगरी कनाडा में आज के दिन कुछ अलग और हटके किया जा रहा है। बता दें कि इंटरनेशनल हिंदू फाउंडेशन की कर्ता धर्ता श्रीमती सोनिया जोशी ने इस दिन फूड डोनेशन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में फाउंडेशन के बहुत सारे सेवादार अपनी श्रद्धा से बेघर आश्रय संस्थान जो कि गरीब और निम्न वर्ग के लोगों को भोजन और रहने की जगह मुहैया कराता है, वहां गए और खाने पीने की चीज़ें दान करी। इसके अलावा वो कैलगरी के भव्य इस्कॉन मंदिर भी गए और भोजन सामग्री दान में दी। वहीं हमारी टीम ने सोनिया जोशी से बात की और उनसे पूछा कि अपने देश से इतना दूर रहकर वो एक विदेशी स्थान में कैसे संस्थान को चला पाती हैं और क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ हमने ये भी जानने की कोशिश करी कि इंटरनेशनल हिंदू फाउंडेशन संस्थान को कनाडा की सरकार कैसे सपोर्ट करती है और समग्र हिंदू समुदाय के लिए उनकी क्या नीतियां हैं। आखिरकार हमें भारत सरकार के सपोर्ट के बारे में भी पता चला और उनसे इस फाउंडेशन की क्या अपेक्षाएं हैं, इसके बारे में भी जानकारी मिली। नमस्कार भाइयों बहनों, आज बहुत ही खास दिन है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में आज का दिन लोग श्राद्ध के रूप में मनाते हैं। इसका मतलब ये है कि जिन घरों के परिवारों के जो बुज़ुर्ग थे और जो उनके दादा दादी नाना नानी जो भी बुज़ुर्ग थे वो आज इस दुनिया में नहीं है, उनकी याद में, उनकी आत्मा की शांति के लिए वो पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं और उन्हें याद करते हैं। ये तो हो गई भारत की बात, लेकिन आज हम कनाडा में हैं और आज हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ के जो भारतीय लोग हैं वो किस तरह से इस दिन को मनाते हैं या इस दिन के लिए वो क्या करते हैं। उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं जो कि इंटरनेशनल हिंदू फाउंडेशन की कर्ता धर्ता हैं, यहाँ की फाउंडर हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये उन्होंने आज के दिन उन्होंने आज क्या किया है, सोशली उन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया है इस चीज़ को करने के लिए। तो आइए उनसे बात करते हैं। इनका नाम है सोनिया जोशी जी। नमस्कार, थैंक यू सो मच जी। तो आज इंटरनेशनल हिंदू फाउंडेशन की तरफ से आज इस दिन के लिए आज क्या किया जा रहा है? हम लोग इंटरनेशनल हिंदू फाउंडेशन की तरफ से हमारी हमेशा ये कोशिश रही है कि जो हमारे हिंदू संस्कार हैं, हमारे जो कल्चरल चीज़ें हैं, हमारे त्यौहार हैं, वो हम सारे कंटिन्यू करवा पाएँ अपने मेंबर्स के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है जब हम इंडिया से बाहर आ जाते हैं और उसके बाद हमें यहाँ पे रिसोर्सेज ढूंढने पड़ते हैं। फिर हमें ये नहीं पता होता कि हम उन रिसोर्सेज को अपने हिसाब से, जैसा हमारा कल्चर कहता है, क्या हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं या उनको कहीं पे अपने कल्चर को संजो के कैसे रख सकते हैं। तो इंटरनेशनल हिंदू फाउंडेशन की तरफ से हमारे कुछ मेंबर्स हैं, हम सोशली अपने इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू, हमारे जो कैलगरी में, अल्बर्टा में मेंबर्स हैं, तो वे ऑल केम टुगेदर और हम लोगों ने डिसाइड किया। हम लोग हर साल करते हैं, इस बार थोड़े से कोविड की वजह से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग सब इकट्ठा होके इसको पूल इन करेंगे और हम लोग अपने एंसेस्टर्स को, जो अपने पूर्वजों को हम लोग इंडिया में जिस तरह से अपना उनको मान्यता देते हैं, 15 दिन के लिए हम मनाते हैं और उसके बाद आखिरी दिन पे एक सर्वपितृ श्राद्ध के तौर पे हम लोग किसी को खाना खिलाते हैं, भोजन कराते हैं।
तो यहाँ पे भी हमने सोचा कि हमें वो परंपरा आगे कंटिन्यू करनी चाहिए ताकि हमारे बच्चों को वो चीज़ समझ आए। हमारे साथ जो फैमिलीज़ जुड़ी हैं उनमें बहुत छोटी आयु के बच्चे भी हैं, तो उनको भी देख के पता लगता है कि हमारे पेरेंट्स किस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, किस तरह से हम आगे बढ़ा रहे हैं। इंटरनेशनल हिंदू फाउंडेशन क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, हम लोग इंटरनेशनल हिंदू फाउंडेशन में आज की डेट में करीब 300-400 के करीब मेंबर हैं, जिसका मतलब है करीब 100-150 से ऊपर फैमिलीज़ हमारी इकट्ठी हैं। तो हम लोग एक पिछले काफ़ी देर से हम लोग इकट्ठे हैं, कम्युनिटी वर्क कर रहे हैं, मिलते जुलते हैं। तो हम लोगों ने उसको एक ऑर्गेनाइज्ड रूप देने के लिए कि कल हमें कुछ भी अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना है, तो हमने ये अपने कम्युनिटी का इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल हिंदू फाउंडेशन फॉर्म करी है। ये जो फाउंडेशन है ये एक एनजीओ है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें आपने बताया कि कुछ वॉलंटियर्स हैं, 300-400 लोग मेंबर्स हैं। तो ये कनाडा वाइड है या ये सिर्फ कैलगरी में ही सीमित है? हम लोग कनाडा वाइड हैं क्योंकि हम लोग कनेक्टेड हैं और भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से कनाडा वाइड। अभी एज ऑफ नाउ क्योंकि हम लोग अभी स्टार्टअप करें तो हम लोग कैलगरी और एल्बर्टा, ओवरऑल एल्बर्टा में हम लोग हैं, और हम लोग कोशिश में हैं कि हम लोग सभी कम्युनिटीज़ के साथ मिलजुल के काम करें। तो हमारा वो नहीं है कि हम कोई रीजनल पर्सपेक्टिव से नहीं चल रहे हैं। हमारा इंडिया में इतना डाइवर्सिफाइड है और उसमें जो यूनिटी है, तो हमारे ऑलरेडी जैसे कितने कल्चरल ग्रुप्स हैं, हर स्टेट का हमारा यहाँ पे अपना कल्चरल ग्रुप है। जिस नाम की स्टेट इंडिया में है उसका यहाँ पे एक कल्चरल ग्रुप है। तो हमें चाहिए था कि हमें एक और ऐसा हो हमारे पास जिसमें कि सभी वो भी इकट्ठे होके एक कम्युनिटी के नाम के नीचे, इंटरनेशनल हिंदू फाउंडेशन के नाम के नीचे आ सके और हम लोग सब एकत्रित हुए उसमें। अभी एल्बर्टा में एंड ओवरऑल हम लोग कनाडा कोस्ट टू कोस्ट कनेक्टेड हैं सभी। जैसा कि आपने बताया कि हिंदुस्तान से दूर रह के भी हम अपने कल्चर को जीना चाहते हैं, अपने संस्कारों को जीवित रखना चाहते हैं, और इसी कारण शायद आपने ये फाउंडेशन को बनाया है। इस फाउंडेशन में आप आखिर करते क्या हैं? ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो आपने लिए हैं आज तक, जो कि लोगों को पता होना चाहिए, और ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉरवर्ड आएँ और वॉलंटियर की तरह से आपको जो है उसमें वो सहायता करें। ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो कि 4 या 5 ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप करते हैं लोगों के लिए एज ए सोशल वर्क? जी, अभी मैं बिल्कुल लेटेस्ट का ही लूँगी क्योंकि अगस्त का मंथ अभी गया है। तो इट इज़ कॉमनली सेड कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, राइट? तो वही हमारी कम्युनिटी का भी है। हम यहाँ पे एक बहुत ही छोटी कम्युनिटी हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो हमें आपस में एक दूसरे को रेज करने के लिए सभी को जोर लगा के आगे बढ़ना पड़ेगा। सो वी स्टार्टेड विद दैट प्लेटफॉर्म, और उसके बाद हमने 1 अगस्त को ही एक ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन किया, जिसमें कि हमने हमारी एक आर्टिस्ट हैं, हमारी जज भी बनी वो उस पेंटिंग कंपटीशन की, सुरुचि सुधा जी। तो उन्होंने बच्चों को पेंटिंग के लिए गाइड किया और उसका हमारा थीम ही यही था, हिंदुइज्म एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन लाइफ। फिर उसके बाद हमारा एक और इवेंट हुआ, हमने क्या 15 अगस्त का इवेंट हमने सेलिब्रेट किया। वो हमारे लिए इतना अच्छा, एक इतना पवित्र दिन है हमारे लिए 15 अगस्त का, कि वो तो हम कहीं पे भी हों, तो दुनिया में कहीं भी हो, तो 15 अगस्त को तो हमारा जो एक हमारा नेशनलिज्म है और वो सारा हमें दिखाने का मौका भी मिलता है। तो वो भी हमने सेलिब्रेट किया, उसमें भी हमारा काफ़ी अच्छा इवेंट गया वो भी। और उसके बाद फिर हमने एक इंडियन कम्युनिटी के लिए कैलगरी पुलिस सर्विसेज के साथ रिक्रूटमेंट सेशन भी होल्ड किया, और उसमें हमारे पास करीब 100 से ऊपर एप्लीकेशंस आई थी। उसमें हमारा मोटिव ये था कि हमारे जो इंडियन एजुकेशनल बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं, उनका क्वालिफ़िकेशन बैकग्राउंड यहाँ की क्वालिफ़िकेशन से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो जब हम आपस में बैठ के बात करते हैं सेम बैकग्राउंड लेके, तो हमारे क्वेश्चंस हमें अटपटा नहीं लगता कि हम क्या सवाल पूछें। और हमारे यहाँ पे जो पुलिस के चीफ हैं, उन्होंने स्पेशली डेजिग्नेट किया अपने रिक्रूटमेंट हेड्स को, डायरेक्टर्स को, कि वो हमारी कम्युनिटी को केटर करें। सो वो कुछ हमने ऐसे इवेंट्स किए। और उसके बाद अब ये श्राद्ध का भी है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि इट टेक्स अ विलेज टू ब्रिंग अप अ चाइल्ड। तो वही इंसेस्टर्स हैं जो उस चाइल्ड को लेके आते हैं, बढ़ाते हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने कही, और कहीं ना कहीं आपका फाउंडेशन शायद काम इस तरह से कर रहा है कि लोग जो यहाँ पे भारतीय समुदाय से जो भारतीय हैं, और स्पेशली जो हिंदुत्व या हिंदू हैं, जो अपने कल्चर को याद रखना चाहते हैं, उनको आप जोड़ने का काम कर रही हैं। क्योंकि बहुत आसान है एक 7 समुंदर पार नए देश में जाना और अलग अलग एक तरह से होके रहना। ये आपका फाउंडेशन उनको जोड़ने का काम कर रहा है।
उसी में अगर हम बात करें कि ये जो आपने नाम रखा है हिंदू फाउंडेशन, तो ये क्या हिंदू है या हिंदुत्व है जिसको आप फॉलो करना चाहते हैं या लोगों को भी फॉलो कराना चाहते हैं? देखिए, इंटरनेशनल हिंदू फाउंडेशन, इसमें हमारे साथ जो आज की डेट में लोग जुड़े हैं केवल भारतीय नहीं हैं। इसमें हमारे नेपाल से हैं, बर्मा से कई हिंदू हैं, ट्रिनिडाड से हैं, देन फिजी के हैं हमारे साथ लोग। तो बहुत जो हमारा हिंदू इतना डाइवर्स फैला हुआ हमारा हिंदू कल्चर है, तो बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हैं। कनाडा में रह के इतने सारे भारतीय यहाँ पे रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, हर समुदाय के लोग रहते हैं। आपको क्या लगता है कि भारत सरकार, मोदी सरकार की कुछ ऐसी नीतियाँ हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस से ताल्लुक़ रखती हैं, कुछ ऐसी नीतियाँ हैं जिसके कारण आज हम जो भी हैं वो अच्छी तरह से हम जी पा रहे हैं, अच्छे से फ्रीडम अपना एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच से हम अपना बात को कर पा रहे हैं, सारे त्यौहार मना पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी हमें मिल रहा है। कुछ आपको लगता है कि गवर्नमेंट की कुछ ऐसी नीतियाँ हैं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? मैं इस मामले में सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर कर पाऊंगी, क्योंकि हर सभी का अपना अलग अलग एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन मेरा बहुत साल हो गए हैं इंडिया से बाहर आए हुए। इससे पहले मैं सिंगापुर और मलेशिया में भी रही हूँ। और जब आप बाहर जाते हैं और आपको लोग पूछते हैं कि आपका यू कम फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, दैट गिव्स यू प्राइड। तो वो चीज़ मैंने बहुत यहाँ पे देखी कि पिछले 10 साल में जितना हमारी कंट्री को लेके, अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि मेरे को कोई मिला एंड दे वर लाइक कि यू गाइज आर सो स्ट्रॉन्ग इन डिफेंस। आप लोगों का इतना अच्छा सारा डिफेंस स्ट्रक्चर है और आप लोग जिस तरह से मॉडर्नाइज कर रहे हैं, दैट इज़ एन इंस्पिरेशन इवन टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, बिकॉज इवन वेस्टर्न वर्ल्ड भी उतनी स्केल पे अपने आप को मॉडर्नाइज नहीं कर पा रहा है अपने डिफेंस को लेके जितना कि इंडिया कर रहा है। वही कि इंडिया में इतना स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। और मुझे ऑलमोस्ट, मैं कहूँगी कि मेरे घर के सामने एक नेबर हैं, तो वो मुझे कुछ 3 साल पहले मिली, तो हमें लगता था कि इंडिया कौन जाता होगा। वो एक हमारी परसेप्शन है जो हम लेके आते हैं। लेकिन आई वाज सरप्राइज्ड, वो मुझे कह रही थी कि वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में गई और वो वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट जो बनाते हैं उनके साथ वो काम करती है और उनके प्रोडक्ट्स यहाँ पे सेल करती हैं। और जब हम कोई एड्स देखते हैं यहाँ पे इंडियन लोग जो अपने हैंडीक्राफ्ट्स की या प्रोडक्ट्स की ऐड डालते हैं, और जिस तरह से उनके प्रोडक्ट्स को हाथों हाथ लिया जाता है एंड सो मच लव दे गेट फॉर दैट इंडिजिनियस थिंग, दैट इज़ अमेजिंग। तो इंडिया की पॉलिसीज़, आई थिंक दे हैव रियली गिवन अस अ स्ट्रॉन्ग, दे हैव रियली मेड अस स्ट्रॉन्ग। तो हमें जो एक रिस्पेक्ट फील होती है ना जब हम दिखाते हैं, इवन हमारे पास जो इंडियन पासपोर्ट होता है उसकी भी रिस्पेक्ट बहुत है। सो वी आर रियली प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन। ये बहुत ही अलग बात बोली है, क्योंकि आपने सिर्फ एज अ हिंदू कल्चर या उसके हिसाब से आपने नहीं बोला, आपने पूरे भारतीय पूरे उसको लेके आपने बात करी है। और कहीं ना कहीं भारत सरकार की भी ऐसी नीतियां हैं जो काम आ रही हैं। अगर हम सिर्फ फोकस करें कि आपके जो फाउंडेशन है, जो आपका हिंदू फाउंडेशन है, उसमें अगर आपकी कोई अपेक्षाएं हैं भारत सरकार से, तो आप किससे अपेक्षित रहेंगे, आप किससे अपेक्षा रखना चाहेंगे, और उसमें आपको क्या लगता है कि वो क्या रोल प्ले करें जिसका ये आपका फाउंडेशन है वो और स्ट्रॉन्ग बने और इस तरह के और भी फाउंडेशन यहाँ पे फले और फूलें? जी, हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारे कंट्री से जो लोग आ रहे हैं वो बाहर भी आके जुड़ के रहें, और जितना हमारा गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेगी, जितने हमारी गवर्नमेंट आज के इंटरनेशनल मार्केट या इंटरनेशनल जो हमारा ग्लोबल सिनेरियो है उसको मद्देनज़र रखते हुए अपने डिसीजंस लेगी, अपनी पॉलिसीज़ बनाएगी, उतना ही हम लोग स्ट्रॉन्ग फील करेंगे और उतना ही हम लोगों को अपना एक ग्लोबल सिटीज़न का अपना एक स्टेटस है वो फील होगा। हमें वो रहेगा कि हम लोग अगर इंडिया से कनाडा आए हैं या यूएस गए हैं या कहीं और यूरोप में गए हैं, तो हमें वो एक गैप जो इनिशियली फील होता था वो अभी जो कम हो रहा है, हमें चाहिए कि हम उस गैप को और भी ब्रिज कर दें। और स्पेशली आई थिंक अगर हम ये चीज़ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की उसके पर्सपेक्टिव से कर पाएँ कि हमारी जो जनरल एक वही चीज़ है जो मुझे लगता है कि अभी शायद हमारा एजुकेशन सिस्टम अगर वो और मॉडर्नाइज हो जाए, आई थिंक दैट इज़ हैपनिंग एज वेल, तो हमारे जो आने वाली जो यहाँ पे इमिग्रेंट्स मूव हो रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा कदम होगा। हिंदुत्व की अगर बात करी जाए, आपके फाउंडेशन की खास करके बात करी जाए, तो आपको सरकार, यहाँ की सरकार, वहाँ की सरकार, चलिए यहाँ पे हम अपने लोगों के साथ मिल के काम करते हैं, उनको करते हैं, लेकिन
सरकार की अगर स्पेशली अगर हम बात करिए तो ये जो मोदी सरकार है या जो भी भारतीय सरकार है इस समय, उसमें आपको एक एज अ स्ट्रॉन्ग लीडर कौन नज़र आता है जो कि हमारे हिंदुत्व या हमारे हिंदू रिलीजन को आगे की तरफ लेके जा रहा है? आई थिंक हमारे प्रधानमंत्री जी तो हैं ही हैं, फिर उनके और भी जो मंत्रिमंडल में लोग हैं तो वो सारे स्ट्रॉन्ग लीडर्स ही हैं। और आज की डेट में अगर आप देखा जाए जो सोशल मीडिया का चलन है, तो मुझे लगता है हर सिटीज़न, हर नागरिक जो अपने कल्चर को लेके या अपने रिलीजन को लेके या अपने उसको प्यार जता सकता है, जो उसके बारे में बोल सकता है, पैशनेट है उसके बारे में, विदाउट हार्मिंग एनीवन, फॉर मी ही इज़ अ लीडर, ही और शी इज़ अ लीडर।